हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट 2026 के लिए रिवोल्यूशन टेस्ट सीरीज में हम लोग टेस्ट नंबर 24 पर पहुंच चुके हैं। फुल सिलेबस के टेस्ट हैं। टेस्ट नंबर 24 के बायोलॉजी के सोल्यूशन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर है मैचिंग टाइप का। वीट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ एक तरफ कॉमन नेम और एक तरफ क्लास दिए गए। तो वीट का जो क्लास है, दिस इज मोनोकॉटलिडनी, मोनोकॉट से बिलोंग करता है। मैंगो डाइकॉटलिडनी। हाउस फ्लाई का जो क्लास है ये इंसेक्टा है। और मैन का जो क्लास है वो मैमेलिया हो जाएगा। तो तीन, यहाँ पर 4 3 2 1, 4 3 2 1। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो, बिल्कुल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो कर सकते हैं। दे ग्रो बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस, ये भी बात सही है, जिसे एक्रीशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड आउट द क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली ऑफ गिवन ऑर्गेनिज्म। तो ये हाउस फ्लाई आपको दिखाई दे रही, इसका जो क्लास होगा वो इंसेक्टा हो जाएगा, ऑर्डर इसका डिप्टेरा हो जाएगा, और जो फैमिली हो म्यूसिडी हो जाएगी। तो इंसेक्टा, डिप्टेरा एंड म्यूसिडी, ये हो जाएगा ऑप्शन। अ डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, डाइकैरियन का फॉर्मेशन फंजाई के 2 क्लासेस में होता है, एस्कोमाइसीट्स में और बेसिडियोमाइसीट्स में। तो डाइकैरियन कब बनता है? व्हेन टू हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, तब डाइकैरियन बनता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स? देखते हैं। प्लैंक्टोनिक गोल्डन येलो एल्गी विथ सोप बॉक्स लाइक, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर डायटम में आपको मिलता है। मरीन बाईफ्लैजलेट प्रोटेस्टन, ये सही बात है। अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड इन कलर, ये भी सही बात। रेड डायनोफ्लैजलेट गोन्यूलैक्स आप जानते भी हैं, है ना, रेड वाला। बाईफ्लैजलेटेड ऑर्गेनिज विद पेलिकल, नहीं, ये तो यूग्लिनॉइड का फीचर है। सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक यूनिसेलुलर फॉर्म, नहीं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इसका मतलब है कि डायनोफ्लैजलेट के लिए बी और सी करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी ओनली। असर्शन कह रहा है कि क्लोरेला बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा, क्लोरेला बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा, यानी गलत हो गया। क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, बिल्कुल सही है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। हाइड्रोकोलोइड कैरागीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो कैरागीन जो होता है वो रेड एल्गी से मिलता है, यानी रोडोफाइसी ओनली हो जाएगा। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी इसमें हो जाएंगे सॉर्गेसम एंड फ्यूकस। रेड एल्गी पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा एंड ग्रीन एल्गी में स्पायरोगायरा एंड कार आ जाएंगे। तो 2 3 1। और ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक एंड एनाबिना। तो 2 3 1 4। एल्गी डिक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, नहीं, एल्गी फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो जिस भी एनवायरनमेंट में होंगे वहां पर ये इंक्रीज करते हैं लेवल को ऑक्सीजन के, डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ। एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है लेकिन 2 ट्रू है। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल हैज एन एडिशनल ओएच ग्रुप एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन? तो 2 प्राइम पोजीशन ऑफ राइबोस शुगर पे एडिशनल ओएच ग्रुप पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक? तो यहां पर कोबरा, वाइपर, क्रेट, ये तीनों ही पॉइजनस, लेकिन जो पाइथन जिसे अजगर कहते हैं ये पॉइजनस स्नेक नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडली सिमेट्रिकल एसिलोमेट एंड बियर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट। अब कॉम्प्लेट वाले से हमें पता चल गया कि केवल और केवल टीनोफोरा की बात हो सकती है। इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए 3.2 किलो बेसेस आर प्रेजेंट। If DNA segment has 820 adenine molecule, then what will be the number of cytosine? चारगाफ रूल का क्वेश्चन है। देखो 3.2 किलो बेस दिए गए हैं, तो किलो का मतलब अगर हम 1000 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें बेस मिल जाएंगे, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर 3200 बेस हो जाएंगे। ठीक, 3200 बेस हो गए। अब इनमें से 820 एडेनिन है, तो जितने एडेनिन है उतने ही थायमीन हो जाएंगे, यानी 820 अगर ये हैं तो 820 थायमीन भी हो जाएंगे, यानी ये हो गए 1640।
अब 1640 के बाद जो बचा वो ग्वानिन और साइटोसिन बचे और बराबर होंगे दोनों, है ना। तो 3200 में से 1640 निकाल दोगे आप, है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1560, और 1560 में ग्वानिन और साइटोसिन जो होंगे वो बराबर होंगे, यानी इनका नंबर, अब इनको अगर बराबर करना है तो इसका मतलब है 1560 बाई 2 कर लो, तो 2 सती 14, 2 अठी 16, 780 आ जाएंगे। तो यहां पर साइटोसिन पूछे चाहे ग्वानिन पूछे, दोनों का नंबर आ जाएगा 780। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चारगा फुल का सिंपल क्वेश्चन है। In a pea flower, 5 petals are arranged in a specialized manner with one posterior, ये विक्सली एस्टिवेशन की बात कर रहे हैं, टू लेटरल एंड टू एंटीरियर, दीज आर नेम्ड एज रिस्पेक्टिवली। तो पोस्टीरियर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड या वेक्सिलम के नाम से जानते हैं। तो स्टैंडर्ड या वेक्सिलम यहां पर दिया गया है ना। इसके बाद जो लेटरल होते हैं उन्हें विंग्स का नाम दिया जाता है, और जो एंटीरियर वो कील कहलाते हैं, यानी ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। रूट मॉडिफिकेशन, इसमें रूट मॉडिफिकेशन कौन सा है, रूट मॉडिफिकेशन हो जाएगा राइजोफोरा, निमेटोफोर होते हैं इसमें। स्टेम मॉडिफिकेशन जमीन कंद है, लीफ मॉडिफिकेशन गार्लिक है यहाँ पर, और पल्विनस लीफ बेस जो होता है वो पाया जाता है लेगुमिनस प्लांट जैसे कि पी में। तो यहाँ पर 4 3 2 1, 4 3 2 1। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है। स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ लीव्स, गलत बात है, क्योंकि जो स्टोमेटा हो तो एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 1 ट्रू है, 2 फॉल्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, तो वाटर का कंडक्शन कौन करता है, जाइलम करता है। और जो जाइलम होता है, यहाँ पर आप देखो वेस्कुलर बंडल आपको दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ दिखाया गया ए, ये जाइलम है, और नीचे की तरफ जो दिखाया गया ये बी फ्लोएम है। तो ए हो जाएगा। अब ए नहीं देख के पहला ऑप्शन फिल कर दिया, ए देखो यहाँ पर सेकंड में दिया गया, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज एपिडर्मिस एब्सेंट, अब ऐसा एनसीईआरटी में तो दिया नहीं गया है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बताया गया कि जो रूट टिप और सूट टिप होता है इस पे एपिडर्मिस एब्सेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल होती है जो तेजी से डिवाइड करते हैं, तो उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता है। असर्शन करा कि द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लेटा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबुलस, बिल्कुल कॉकरोच की बात हो रही है। इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच देर आर निम्फल स्टेज, ये भी सही, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। पारोमेटाबुलस डेवलपमेंट इसीलिए है क्योंकि निम्फल स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट होता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये। चलिए करेक्ट पूछा है आपसे। टीआरएनए हैज एन एंटी कोडॉन लूप दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन, बिल्कुल सही। टीआरएनए हैज एन अमीनो एसिड एक्सेप्टेंट, ये भी सही। टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, ये भी सही बात है। फॉर इनिशिएशन देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रिफर टू एज इनिशिएटर टीआरएनए, ये भी सही। फॉर टर्मिनेशन देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रिफर टू एज टर्मिनेटर टीआरएनए, गलत है। टर्मिनेशन के लिए कोई टीआरएनए नहीं, टर्मिनेशन के लिए कोडॉन है लेकिन टीआरएनए नहीं है। तो ए बी सी डी करेक्ट हो जाएंगे। टेंडन, टेंडन की अगर हम लोग बात करें तो टेंडन होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट भी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एडिपोस टिश्यू भी लूज कनेक्टिव होता है, यानी 2211 आ जाएगा यहाँ पर, 2211 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated slightly away from the middle, ये गलत बात है। slightly away तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक में close to end होता है। In some metacentric chromosome, one arm is extremely short and one arm is very long, गलत बात है। सब मेटासेंट्रिक में शॉर्ट और लॉन्ग आर्म होते हैं, वन वेरी शॉर्ट वन वेरी लॉन्ग ये एक्रोसेंट्रिक में होते हैं, तो दोनों बातें यहाँ पर गलत हो जाएंगी। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, एक्सॉन को जोड़ देते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं। जैकब एंड मोनोट लैक ओपेरॉन मॉडल इन्होंने दिया था, और इंड्यूसर लैक्टोज होता है लैक ओपेरॉन के केस में, या एलो लैक्टोज मॉलिक्यूल, यानी 4 2 1 3, 4 2 1 3। A common characteristic feature of plant sieve tube cell and most of mammalian RBC, तो एक कॉमन कैरेक्टर होता है कि इन दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। चलिए करेक्ट पूछा आपसे। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, गलत बात है।
सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। A number of enzymes require metal ion for their activity, which form coordination bond with side chain at the active site and at the same time form one or more coordination bond with the substrate. ये सही है। Proteinaceous enzyme exhibit substrate specificity, require optimum temperature and pH for maximal activity। बिल्कुल सही है, समरी में लिखा है एनसीईआरटी ने। एंजाइम्स इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, गलत बात है। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। प्रोटीन सर्व एज वेराइटी ऑफ सेलुलर फंक्शन, बिल्कुल बहुत सारे काम है, एंटीबॉडी की तरह, प्रोटीन एंजाइम की तरह, हार्मोन की तरह, रिसेप्टर की तरह, बहुत सारे काम है। तो यानी बी सी ई हो जाएगा, बी सी ई ओनली। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, बिल्कुल सही बात है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर। When the inhibitor closely resemble the enzyme in its molecular structure, it is known as competitive inhibitor। गलत बात है, इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, एंजाइम के साथ वो स्ट्रक्चर शो नहीं करता उसकी उसकी तरह का, सबस्ट्रेट की तरह का। तो असर्शन तो सही लेकिन रीजन गलत है। रामचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ, तो रामचंद्रन प्लॉट प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, इसके द्वारा इन्होंने वो कोलेजन प्रोटीन का स्ट्रक्चर सॉल्व भी किया था। लेप्टोटीन, तो लेप्टोटीन में क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल। जाइगोटीन, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होगा। पैकीटीन में, पैकीटीन क्लियरली अपीयरेंस ऑफ टेट्राड एंड डिप्लोटीन क्याजमेटा फॉर्मेशन। 2 3 4 1। इंटरफेज इज अ रेस्टिंग फेज, बिल्कुल रेस्टिंग फेज कहते हैं। इन इंटरफेज सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, नहीं भैया, इंटरफेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। हम इसको रेस्टिंग फेज कह जरूर रहे हैं लेकिन ये नाम गलत, सेल रेस्ट नहीं कर रही है। 1 is true and 2 is false। The given figure represent the structure of a chromosome, select the correct option regarding the structure। तो भैया ए देखो यहाँ पर सेंट्रोमियर, और बी जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं ना, तो ए इज द सेंट्रोमियर एंड बी क्रोमेटिड एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 1। यही हो सकता है यहाँ पर, है ना, एक ही क्रोमोसोम है, 2 क्रोमेटिड है, 4 आर्म है, 1 सेंट्रोमियर है, 2 काइनेटोकोर हो जाएंगे। Which pigment act directly to convert light energy to chemical energy। तो लाइट एनर्जी को केमिकल डायरेक्टली कह रहा कौन कन्वर्ट करता है, तो डायरेक्टली क्लोरोफिल ए करता है। बाकी जो ये पिगमेंट है ये लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को पहुंचा सकते हैं, लेकिन रिएक्शन सेंटर तो क्लोरोफिल ए ही है। करेक्ट। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बिल्कुल सही बात है। In the chloroplast, there is a membranous system consisting of grana and stroma। membranous system, grana and stroma lamella, यहाँ stroma लिखा है, यहाँ lamella होना चाहिए। membrane system में grana और stroma lamella आते हैं। pigment are substances that have the ability to absorb light at a specific wavelength, बिल्कुल सही बात है। The LHC यानी light harvesting complex are made up of 100 of pigment molecule bound to protein, ये भी सही है। Cyclic photophosphorylation also occur when only light of wavelength beyond 700 nanometer are available for excitation, गलत है, beyond 680 nanometer होना चाहिए था, यानी करेक्ट हो जाएगा ACD ओनली, ACD ओनली। C4 प्लांट शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, सही बात है। C4 प्लांट है वो बहुत रुबिस्को एंड पेप्टेज एंजाइम, ये भी सही है, लेकिन इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो दोनों बातें सही लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETS, क्या गोल है भैया, इतने सारे स्टेप क्यों हो रहे हैं, ताकि जो ATP है वो स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट में रिलीज हो। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है ये फाइनल हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम C, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज स्टाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन पायरुविक एसिड से, एंड डिकार्बोक्सिलेशन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का होता है जिससे सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो 2 3 4 1। ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड, बिल्कुल सही बात है। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों बातें यहां पर सही हो जाएंगी। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट लेबलिंग, तो यहां पर आप देखें तो ए वाला जो दिखाया गया ये एरिथमेटिक ग्रोथ को बता रहा है, और जो बी है वो जियोमेट्रिक ग्रोथ को बता रहा है, ठीक है। तो ए लीनियर कर्व इन एरिथमेटिक ग्रोथ एंड बी सिग्मॉइड और एस कर्व इन जियोमेट्रिक ग्रोथ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट पूछा आपसे।
द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट फ्रॉम अ जाइगोट fertilized egg follow a precise and highly ordered succession of events. During this process, a complex body organization is formed that produces root, leaves, branches, flower, fruit and seed and eventually they die. बिल्कुल सही है. An organism or a part of the organism can produce more cells in a variety of ways. बिल्कुल सही है भी. Formation of meristem, interfascicular cambium and core cambium are example of redifferentiation. नहीं, ये de-differentiation के example. In buttercup, the leaves of juvenile plant are different in shape from those in mature plant. Buttercup में हेट्रोफिली तो होती है, लेकिन यहां पर हेट्रोफिली है ड्यू टू द एनवायरमेंट. ये फेजेस ऑफ लाइफ की बात कर रहा है. और फेजेस ऑफ लाइफ वाली जो हेट्रोफिली हो कॉटन, कोरिएंडर और लार्क स्पर में. बढ़िया सवाल है ये. एब्सिसिक एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड, ये सही बात. तो करेक्ट हो जाएगा ए बी ई ओनली. ए बी ई ओनली. अब देखो डी यहां पर मेंशन किया हो, अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. द टर्म सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हार्मोन रिफर टू. सिनर्जिस्टिक का मतलब क्या होता है कि व्हेन टू हार्मोन एक्ट टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टू द सेम फंक्शन. जैसे आपने देखा एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, तो एक जैसा काम है. इंसुलिन ग्लूकागॉन को आप कहेंगे तो उनका एंटागोनिस्टिक एक्शन, अपोजिट एक्शन होता है. इंस्पिरेशन इज initiated by the contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber in the anteroposterior axis. बिल्कुल सही. The overall increase in the thoracic volume causes a similar decrease in pulmonary volume. गलत बात है. जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा थोरेसिक चैम्बर का, उतना ही पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. तो ये डिक्रीज जो लिखा है ये गलत, यहां पर इंक्रीज होना चाहिए था. तो असर्शन सही, लेकिन रीजन गलत हो गया. Name the pulmonary disease in which alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar wall. बहुत पूछा गया सवाल है नीट में. This is emphysema. IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है, IC हो जाएगा टीवी प्लस IRV, लेकिन वो ऐसा दिया नहीं गया. तो देखो VC माइनस ERV दिया हुआ है. और VC क्या होता है? VC में टीवी प्लस IRV प्लस ERV होता है. तो ये हो गया टीवी, और इसमें से अगर हम माइनस ERV कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या? टीवी प्लस IRV. तो ये मैच करोगे थर्ड से. EC एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस ERV. FRC हो जाएगा ERV प्लस RV. VC में आप कह सकते हैं कि VC जो होगा वो वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी में 3 वॉल्यूम आते हैं. अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को मिला लें तो ये हो जाएगा IC. तो IC प्लस ERV, IC प्लस ERV हो सकता है, या इसको और इसको मिला लें अगर हम लोग तो ये हो जाएगा EC प्लस IRV. EC प्लस IRV ये दिया हुआ, EC प्लस IRV. और TLC में हम मिला लेते हैं, TLC में आ जाते हैं चारों वॉल्यूम आ जाएंगे. मतलब टीवी हो गया प्लस IRV हो गया प्लस ERV हो गया प्लस RV हो गया. तो टीवी प्लस IRV IC हो जाएगा और ERV प्लस RV हो जाएगा FRC. तो IC प्लस FRC ये देखो यहां दिया गया, IC प्लस FRC. बढ़िया सवाल है ये. तो यानी 3 5 4, 3 5 4, ये देखो पहला ऑप्शन मिल गया आपको. अब यहां पर आपको मैच करना पड़ेगा ये 3 लेवल तक. ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट. गलत बात है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है. Persons with AB group can accept blood from person with AB as well as other group of blood. ये सही बात है. AB यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है. तो 1 फॉल्स है, 2 ट्रू है. Which of the following figure represent a vein? यहाँ पर आर्टरी, वेन और कैपिलरी के फिगर दिए गए. ये वाला जो डायग्राम है तो कैपिलरी का हो गया. अब इनमें से एक आर्टरी और एक वेन है, कैसे पहचानते हैं हम लोग? तो ल्यूमेन देख के बता सकते हैं भाई. जिसका ल्यूमेन वाइड है, जिसका ल्यूमेन वाइड है वो वेन हो जाएगा, और जिसका ल्यूमेन नैरो है वो आर्टरी हो जाएगी. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो ट्यूनिका मीडिया है वो आर्टरी में थिक है और वेन में थिन होती है. तो पहला हो जाएगा 1. द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ. तो सेकेंड हार्ट साउंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ द सेमी लोनर वॉल. बताया था ना,
एस फॉर सेकेंड और एस फॉर द सेमीलूनर। चलिए करेक्ट पूछा है यहाँ पर, अ फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज रेनिन which convert angiotensinogen in liver to angiotensin 1 and further to angiotensin 2 एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड प्लाज्मा। गलत हो गया ये। ANF कैन कॉज वैसोडाइलेशन एंड देयर बाई इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, नहीं, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता वैसोडाइलेशन के द्वारा। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन आर द बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस विच पास आउट ऑफ द बॉडी अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट, सही है। ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, गलत बात है। इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाने पे ऑस्मोलैरिटी 300 से 1200 तक बढ़ती जाती है। PCT is lined by simple cuboidal breast border epithelium which increases the surface area for absorption, सही बात है। तो C और E सही हो जाएंगे यहाँ पर। Bony fishes, aquatic amphibian and aquatic insect are amonotelic in nature, बिल्कुल सही बात है। Protonephridae are mainly concerned with the ionic and fluid volume regulation, that is osmoregulation and excretion। अब यहाँ पर प्रोटोनेफ्रीडिया जो मेनली रिलेटेड होती हूँ ऑस्मो रेगुलेशन से, लेकिन एक्सक्रीशन भी लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। तो असर्शन यहाँ पर सही है लेकिन रीजन यहाँ पर गलत हो जाएगा। असर्शन सही लेकिन रीजन यहाँ पर गलत है, ये एंड एक्सक्रीशन की वजह से। Which one of the following is not a zymogen? जाइमोजेन का मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म। तो ट्रिप्सिनोजन जाइमोजेन है इनएक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म को ट्रिप्सिन कहते हैं। पेप्सिनोजन जाइमोजेन है, एक्टिव फॉर्म को हम लोग पेप्सिन कहते हैं। एंजियोटेंसिनोजन 2 ये जाइमोजेन नहीं है, जाइमोजेन एंजियोटेंसिनोजन होता है, ये खुद एक्टिव फॉर्म है। प्रोकोलेजिनेज ये जाइमोजेन है, इसका एक्टिव फॉर्म होता है कोलेजिनेज, ये नीट में पूछा गया सवाल है, 16-17 में आया था। तो ये एक्टिव फॉर्म हो गई, ये जाइमोजेन नहीं है, थर्ड हो जाएगा ऑप्शन। ट्रू रिब्स, पहली 7 पेयर ट्रू रिब होती हैं, फॉल्स रिब अगली 3 पेयर होती हैं और फ्लोटिंग रिब लास्ट 2 पेयर होती हैं। तो 3 1 2 3 1 2। ईच मसल फाइबर कंटेन अ नंबर ऑफ मसल बंडल, गलत बात है। ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर, उल्टा लिखा है। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोमियर, नहीं, सार्को लेमा इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, दोनों बातें यहां पर गलत हो जाएंगी। Which of the following is a flat bone on the ventral midline of thorax? ये बात कर रहा है स्टर्नम के बारे में, और इस डायग्राम में अगर आप देखें रिब केज में तो स्टर्नम आपको बी दिखाई दे रहा है। अब बी आपको ऑप्शन दिया है कहां पर, पहले में, यानी बी देख के सेकंड वाला बबल फिल कर दिया, ये भी ध्यान रखना है। लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब इज फॉर्म बाई, पिछले वाले जो पेपर था 23 में उसमें हम लोगों ने लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन पूछे थे। लिम्बिक सिस्टम कैसे बनता है, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एंड इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी ए बी और ई आ जाएगा इसमें, ए बी ई ओनली। द फंक्शन ऑफ आवर इनवॉलेंट्री विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल बाय, तो इनवॉलेंट्री विसरल ऑर्गन को कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो सोमैटिक होता है वो वॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल करता है। असर्शन करा कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल, बिल्कुल सही है। नर्व इंपल्स इज आल्सो नोन एज एक्शन पोटेंशियल, सही, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉयड हार्मोन, तो यहां पर ग्लूकागॉन एक प्रोटीन हार्मोन, बाकी तीनों जो आपको दिए गए स्टेरॉयड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन इसमें हो जाएगा ACTH पिट्यूटरी हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन कॉर्टिसोल हो जाएगा, अमीनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन हो जाएगा और आयोडोथायरोनिन थायरोक्सिन हो जाएगा। तो 1 2 4 3 1 2 1 2 4 3। ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है, वाइल इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। ग्लूकागॉन एनहांसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, नहीं नहीं, ग्लूकागॉन रिड्यूस करता है, इंसुलिन जो होता है वो इनहेंस करता है अपटेक और यूटिलाइजेशन को ग्लूकोज के। तो यानी स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन 2 गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब के एंट्री को जो सिनर्जिट का फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है, और इस डायग्राम फिलीफॉर्म एपरेटस डी दिखाया गया है और डी आपको दिया गया है सेकंड ऑप्शन। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू एन एंथर,
अच्छा, एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट का ओव्यूल से वही रिलेशन है जो यहाँ मेल गैमेटोफाइट का होगा एंथर से। तो मेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। हो गया। Which of the following feature is are common to both wind and water pollinated flower? Pollen grain are long and ribbon like, ये केवल विंड की बात है। स्टिग्मा लार्ज एंड फीदरी, ये नहीं नहीं, ये केवल वाटर की बात हो रही, ये विंड पॉलिनेशन की बात हो रही। फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, ये दोनों के लिए कॉमन है। फ्लावर डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ये भी दोनों के लिए सही है। पॉलन ग्रेन डू नॉट हैव एग्जाइन, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं। तो सी और डी दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। असर्शन कह रहा है कि द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, सही है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 to 10 मेमोरी लोब, गलत बात है, 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। यानी असर्शन तो सही, लेकिन रीजन यहां पर गलत हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, तो तभी हो सकता है जब स्पर्म और ओवम एक साथ एम्पुलरी रीजन में पहुंचे, और ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। पहले में देखो क्या लिखा है, एम्पुलरी रीजन ऑफ सर्विक्स, तो कई बार ये गलतियां हो जाती हैं पूरा नहीं पढ़ने की वजह से। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से निकलता है जीएनआरएच। एक्रोसोम, एक्रोसोम में होते हैं एंजाइम। ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल से लेडिक सेल, लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन, पार्टुरेशन के लिए ऑक्सीटोसिन। ग्रेफियन फॉलिकल से लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोस्टोन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। तो इसका मतलब है 4-1, 4-1, ये एक ऑप्शन में 4 से मैच करना था, ये हो गया। डेट 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, बिल्कुल सही। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी लो ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड, नहीं वेरी हाई होगा यहाँ। तो 1 is ट्रू, 2 is false। व्हाट डज द फिगर सोच, ये फिगर क्या दिखा रहा है यहाँ पर? तो जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया गया, ठीक। यानी ये आपको दिखा रहा है ट्यूबेक्टमी, ये ट्यूबेक्टमी आपको दिखाई गई। और मेल में वैसेक्टमी यूज होता है। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मैनर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है यहाँ पर वो किस तरीके से होगा? अगर आप देखें इसमें तो फॉक की तरफ से आप पढ़ते हैं तो ये वाला स्टैंड हुआ 3 to 5 और 3 to 5 पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, और ये वाला हो गया 5 to 3, इस पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अ नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज हीमोफिलिक मैरीज, कह रहे मदर हीमोफिलिक थी, तो मदर अगर हीमोफिलिक है तो जो लड़की है इसकी उसमें एक क्रोमोसोम तो जाएगा ही, एक फादर से आ जाएगा। मैरीज अ मेल हु हैव नो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ हीमोफिलिया, व्हाट बी द पॉसिबल फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो इसकी शादी इससे हो रही है, तो यहां पर आप देखो तो दो तरह के गैमीट बनेंगे, एक्स एच एंड एक्स, और यहां पर एक्स एंड वाई, दो तरह के। अब यहां से हम लोग पनेट बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स एच एक्स, ये हो जाएगा एक्स एच वाई, ये होगा एक्स एक्स और ये होगा एक्स वाई। अब कह रहा पहला ऑप्शन हीमोफिलिक सन एंड हीमोफिलिक डॉटर, तो ये हीमोफिलिक सन हो गया, और ये हीमोफिलिक डॉटर तो है नहीं यहाँ पर, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता पहला वाला। हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर, हाँ ये सही बात है। नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन, ये भी सही बात है। नॉर्मल सन हीमोफिलिक डॉटर, हीमोफिलिक डॉटर तो है नहीं। नॉर्मल सन एंड कैरियर डॉटर, ये सही है, यानी बी सी ई यहां पर करेक्ट हो जाएगा, बी सी ई ओनली। A homozygous parent produces all gamete that are similar, while a heterozygous one produces two kind of gamete each having one allele with equal proportion, बिल्कुल सही। Though the parent contain two allele during gamete formation, the allele of a pair segregate from each other such that gamete receive only one of the two allele or factor, बिल्कुल सही है। और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ये।
विच वन फ्रॉम गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट? नीट में भी पूछा गया है। 1856 से 1863, 7 साल एक्सपेरिमेंट किया था। 1865 में मेंडल ने अपने नियमों को पब्लिश कर दिया था। AUG कोड करता है किसके लिए? मेथियोनिन, इनिशिएटर कोडॉन है। UAA ये हो जाएगा टर्मिनेशन कराने वाला कोडॉन। UUC फिनाइल अलेनिन के लिए, एंड UGG ट्रिप्टोफैन के लिए। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3। replication and transcription occur in nucleus but translation occur in the cytoplasm in bacteria। गलत बात है। बैक्टीरिया में कोई डिफ्रेंसिएशन है नहीं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, सारी घटनाएं साइटोप्लाज्म में होंगी। इन प्रोकैरियोट mRNA is transferred from nucleus, फिर यही गलत बात है। ठीक है, ये यूकैरियोट के लिए अगर लिखा जाता तो सही था, तो दोनों बातें यहां पर गलत हैं। डायग्राम रिप्रेजेंट सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो देखो ये रेप्लिकेशन दिखाया गया ए का, तो इसका मतलब ए क्या बता रहा होगा? डीएनए से डीएनए का बनना। फिर ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, बी क्या हो जाएगा? बी आरएनए हो जाएगा, और प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। बी आरएनए हो जाएगा और प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये जो सी है वो प्रोटीन हो जाएगा, प्रोसेस ट्रांसलेशन हो जाएगा। सही। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या कहती है? कि लाइफ एराइजेज, कैन एराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहती है कि सड़ी गली नॉन लिविंग चीजों से लाइफ की ओरिजिन हुई थी। पास्चर ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था। गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस पास्ट टू रिसेंट। तो देखो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखो तो होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आएगा, उसके बाद होमो हैबिलिस आएगा, फिर होमो इरेक्टस आएगा, फिर निएंडरथल आएगा, और फिर होमो सैपियंस आएगा। तो EAD, EAD एक ही ऑप्शन में ऐसा सीक्वेंस दिया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हंटेड विद स्टोन वेपन बट एसेंशियली एट फ्रूट, बिल्कुल सही है। होमो इरेक्टस प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, गलत बात है। होमो इरेक्टस ने मीट खाना शुरू किया था, तो असर्शन सही लेकिन रीजन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट? दैट इज CMI, बहुत पूछा गया नीट में। अगला सवाल है मैचिंग टाइप का, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन इज अ सिडेटिव एंड पेन किलर, सर्जरी में यूज करते हैं। कोकीन की अगर हम लोग बात करें तो कोकीन जो होता है, कोकीन यूफोरिया कॉज करता है। चरस, गांजा, हसीस, मारिजुआना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। एंड हेरोइन डिप्रेसेंट का काम करता है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर इन कॉमन कोल्ड। नहीं, ऐसा निमोनिया में होता है। कॉमन कोल्ड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है, राइनो वायरस कॉज करता है। दोनों ही बातें गलत है यहाँ पर, बोथ आर फॉल्स। द फॉलोइंग फिगर शोज द, ये क्या दिखा रहा है? ये आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिखाई दे रहा है। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ, प्राइमरी ट्रीटमेंट से हम लोग क्या रिमूव करते हैं? स्टेबल पार्टिकल, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। करेक्ट पूछा है। द बायो कंट्रोल मेजर हेल्प अस टू अवॉइड हैवी यूज ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट, बिल्कुल सही बात है। द डो विच इज यूज टू मेक ब्रेड इज फर्मेंटेड बाई ईस्ट कॉल्ड मोनेस्कस, गलत बात है, सैक्रोमाइसिस। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड टू impart particular texture, taste and flavor to cheese, बिल्कुल सही। Antibiotic have played a major role in controlling deadly disease like diphtheria, whooping cough and leprosy, बिल्कुल सही। Penicillin was extensively used to treat American soldier wounded in World War I, गलत बात है, World War II। तो यानी A C D only। During transformation, in order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must first be competent to take up DNA, सही। This is done by treating them with a particular specific concentration of monovalent cation such as sodium, गलत बात है। डाईवैलेंट केटाइन यूज करते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, डाईवैलेंट केटाइन। तो assertion is true but reason is not correct. In lack of piranha polycystonic
स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, बिल्कुल सही है। सच अरेंजमेंट वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड रिफर टू एज ओपेरॉन, बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। क्लोनिंग is the making multiple copies of any template DNA, sterile ambience, microbial contamination free, resolve, separation of DNA fragment, and illusion is the separated band of DNA are cut out from the agarose cell। तो 2 1 4 3 Indian government has set up organizations such as GA which will make decision regarding the validity of GM research and safety of introducing GM organisms for public services, सही है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑलवेज हैव प्रिडिक्टेबल, गलत बात है, हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं, कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट भी आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू 2 फॉल्स। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, ये आपको टोबैको प्लांट की रूट दिखाई गई है। तो ए रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट एंड बी ट्रांसजेनिक प्लांट root 5 days after deliberate infection of nematode but protected through the novel mechanism, RNAi का केस है। C peptide of human insulin is, तो C peptide removed during maturation of proinsulin to insulin। चलिए करेक्ट पूछा यहाँ पर। ब्रीडिंग पीरियड ऑफ कोयल इज स्प्रिंग टू समर, यस क्रो में भी स्प्रिंग टू समर होता है। इन दोनों में ब्रूड पैरासिटिज्म देखी जाती है। व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर लिमिटेड ईच स्पीसीज हैज द एबिलिटी टू फुल्ली रियलाइज इट्स इनेट पोटेंशियल, नहीं ये अनलिमिटेड में होता है। कस्कटा एंड वीनस फ्लाई ट्रैप हैज लॉस इस क्लोरोफिल, कस्कटा के लिए सही लेकिन वीनस फ्लाई ट्रैप के लिए गलत बात है। द एग्रेट ऑलवेज फोरेज close to where the cattle are grazing because the cattle as they move stir up and flush out insect from the vegetation that otherwise might be difficult for the egret to find and catch, ये सही बात। Any species growing exponentially under unlimited resource condition can reach enormous population densities in a short time, सही। तो A D E सही हो जाएगा, A D E only, second last। The problem of predation is particularly severe for plants, सही है। Plant cannot run away from their predator unlike animals, सही बात है। और इसको एक्सप्लेन कर भी रहा है क्योंकि प्लांट भाग नहीं सकते इसलिए उनके लिए ज्यादा सीवियर है। तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा R is the correct explanation। And last for chemical defense against herbivore Calotropis has cardiac glycoside। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया टेस्ट नंबर 24 के लिए। अभी 2 टेस्ट और होने बाकी हैं, उनके सोल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं इनको आप ध्यान देंगे तो एनसीईआरटी आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।